इन 3 आदतों को आज ही छोड़ देना, नहीं तो बहुत जल्दी कंगाल बन जाओगे। आइए शुरू करते हैं जानना उन 3 आदतों के बारे में जो आपको हर दिन गरीब से गरीब बनाती जा रही है। आप चाहे कितना ही पैसे काम लो, आप चाहे करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन अगर ये 3 आदतें आपके अंदर है ना, तो चाहे कितना भी पैसा हो उसके बाद भी आप गरीब बन जाओगे। आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद तो अपने आप ही बन जाओगे। इन तीनों आदतों को जितना जल्दी अपनी लाइफ से उखाड़ करके उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा। अमीर बनना, करोड़पति बनना, पैसा कमाना, चाहे कोई सा भी आपका बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी आपका तरीका हो, इन 3 आदतों की आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसका एक भी सेकंड मिस मत करें। आदत नंबर 1, मनी मैनेजमेंट मिस्टेक। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना नहीं जानते हैं, अगर आपकी आदत नहीं है, आपकी आदत में नहीं है पैसों को मैनेज करना, या आपको मैनेज करना नहीं आता है, तो भाई ये जो आदत है ना, ये आपको बहुत जल्दी गरीब बना देगी। क्यों बना देगी? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप पैसा क्यों काम रहे हैं। आपके पास में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। जब मर्जी आई वहाँ पर खर्च कर दिया, जब मर्जी है बैकवॉट उसको दे दिया। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बस आपके पास में पड़े हुए हैं लाखों रुपए, करोड़ रुपए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे खर्च होना चाहिए। कोई आपकी प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जिसको माँ किया उधर दे दिया। अपने खर्चों को ट्रैक नहीं कर रहे हो कि पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है, क्या वहाँ पे पैसा तो खर्च नहीं हो रहा जहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर कल को भूखमरी आ गई ना, तो सबसे पहले आप मार जाओगे। क्यों? क्योंकि प्लेन आप ही नहीं सोच कर ही रहे नहीं हो, बिना अपनी रहे हो। मैनेजमेंट के अपने कुछ को पैसों नहीं मिल सकता इस लाइफ में। अगर सक्सेस हासिल करनी होती ना, तो बहुत सारी चीज मैनेज करनी होती है। जैसे अपने टाइम को मैनेज करना होता है, अपनी एफिशिएंसी को मैनेज करना होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है। वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, बहुत सारा पैसा कामना है, बचाना है, अपने लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। आपको अपने इनकम सोर्सेज को अलग अलग जगह से अलग अलग त्रिकोण में डिवाइड करना चाहिए कि भाई अगर ये तरीका कम नहीं किया तो मैं यहाँ से पैसे काम सकता हूँ। मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते लोग? क्योंकि आलस होता है, सीखने का मन नहीं करता, इमोशंस में आकर के खर्च करते रहते हैं। बजट का कोई मीनिंग नहीं है भाई। अपने एक एक्सेल सीट तैयार करो ना, जिसमें कितना काम रहे हो, कितना आपके पास बैलेंस है, कितना इन्वेस्टेड है, इतना एक एक्सेल सीट तैयार करो ना, जिसमें कितना काम रहे हो, कितना आपके पास बैलेंस है, कितना इन्वेस्टेड है, इतना तो कर ही सकते हो ना। अब ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास तो भैया बहुत पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर ही सकते हो ना। अब ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास तो भैया बहुत पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं दिया यार कर रखा। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अपने खर्चों को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने बजट को रेगुलरली आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना खर्च होना चाहिए, इतना ही हो रहा है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। प्रोफेसर अगर फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है तो वो आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर फाइनेंशियल गोल आपको सेट करना पड़ेगा और आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या वहां तक पहुंच कर रहा हूं जहां तक मेरे को अभी इस टाइम पर इस खर्च के साथ में होना चाहिए था। अपनी पुरानी फाइनेंशियल मिस्टेक से आपको सीखना पड़ेगा। सीखना ऐसा कम है जो इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो कभी छोड़ भी नहीं सकता, और अगर उसने सीखना छोड़ दिया ना, तो फिर उसकी बर्बादी बहुत जल्दी होने वाली है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे एक बुद्धिमान इंसान पैसा कामता है, कैसे कामता है, एक बजट को फॉलो करता है, प्राइवेट करता है, अपनी सेविंग्स को और अपने इन्वेस्टमेंट को लोन लेने से बचत है, ब्याज भरने से बचत है। यानी कि आपको अगर अमीर बनना है ना, या कर लो आज बस इतना है, उससे आपको गरीब नहीं बनना। तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको पैसों को मैनेज करने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी आदत जो आपको गरीब बना सकती है बहुत जल्दी, वो है ओवर पेंडिंग और ऐसे खर्चों में शामिल होना जो जीन्स आप बेच सकते थे। पर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है, जरूर नहीं है, लेकिन आजकल की फैशन मांगी है, ट्रेड बन गया है, क्रेडिट कार्ड चाहिए यार। क्रेडिट कार्ड के बिना ना बस अधूरा सा लगता है, पर्सनैलिटी अधूरी सी लगती है। भले ही उसका फायदा कुछ ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड रखना है भाई, रखना है। क्यों? क्योंकि खर्चा करना, एक्स्ट्रा आमदनी, अठन्नी खर्चा, 1 रुपया अंदर से शरीर, लग्जरी आइटम्स परचेज करने हैं, कोई फायदा नहीं है उसे चीज को खरीदने का, लेकिन फिर भी खरीदना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रहना है, स्टैंडर्ड दिखाना है। कर की जरूर नहीं है, महीने में 1 बार जाती हूँ, कारा से भी जा सकते हो, ऑफिस तो बगल में ही है, 500 मीटर बनी है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, बाइक से भी जा सकते हो, भीड़ भी नहीं रहती ज्यादा, लेकिन नहीं कर लेनी है, मतलब लेनी है। क्यों? क्योंकि सोशल स्टेटस बन गया है। ओवर स्पेंडिंग जरूर के बिना स्पेंड किया जा रहे हो। क्यों? क्योंकि दिखाना है लोगों को, अपने गैजेट्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड किया जा रहे हो, जरूरी नहीं है।
आपके पास कंप्यूटर पड़ा है, पिछले 5 साल से आपका कम चल रहा है, लेकिन चस्का चढ़ा हुआ कि यार मेरे को अपग्रेड करना है। खर्चा ही होगा अगर आपका कम चल रहा है तो चलाओ ना यार उसे, पैसे को इसमें क्यों डाल रहे हो, कहानी पे इन्वेस्ट कर दो उसको। जबरदस्ती ऑनलाइन खाना मांगा रहे हो, कर रहे हो, एक तो स्वास्थ्य डॉक्टर और है, ऊपर से पैसा खर्च हो रहा है। कम से कम एक चीज तो बच्चा ले, या तो स्वास्थ्य बच्चा लो यार पैसा बच्चा लो, दोनों चीज बैक जाएगी आपकी। एक बच्चा नहीं, चक्कर में जिम की मेंबरशिप ले ली, 3 महीने की गए केवल 5 दिन और कम किया नहीं, कुछ भाई से बनी नहीं, फिटनेस बनी नहीं, लोन की जो मेंबरशिप लेते हो आप, कभी आपको जरूर पड़ती है, कभी सोचा है टीवी में रिचार्ज कर लिया भारत पैक वाला, जबकि मैच 2 दिन बाद ही खत्म हो रहे हैं, बाकी के 28 दिन फालतू में पैसा डॉग सोचते नहीं हो। खर्चा करने से पहले छोटी सी जरूर पड़ी, पैसे निकाल दिए पॉकेट से, क्यों यार कंजूस बने के लिए नहीं बोल रहा, जरूरतें पूरी हो सकती है लेकिन दूसरे तरीके से भी हो सकती है। अमीर बने की जो पावर है ना, वो पैसा इन्वेस्ट करने में है, कमाने में नहीं है। इन्वेस्ट करने में है पैसा, बच्चा करके आप जितना इन्वेस्ट करोगे ना उसने ज्यादा आप अमीर बनोगे, जितनी महंगी चीज खरीदोगे वो उतनी ही ज्यादा डिप्रेशन होती जाएगी। अगर आप 1 करोड़ की कार खरीदने हो ना तो खरीदने हैं, अगले दिन उसकी कीमत हो जाएगी 80 लाख रुपए, 90 लाख, 10 लाख रुपए आपके छट गए 10% तो 10 रुपये वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा 1 घंटे के बाद। क्या फायदा, डिप्रेशिएटिंग एसेट्स नहीं लेना है। एक बजट बना, फिक्स टिक रहोगे, भैया इतने पैसे हैं, चाहे तो इसमें खर्च कर लो, चाहे तो उसमें खर्च कर लो, बात खत्म। अपने खर्चों को बचाओ, कहानी वैसे जगह खर्चा नहीं हो रहा जहाँ पे तुम्हें अगर मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, किसी बिजनेस में पैसा है ना तो घुस जो पैसा कमाओ, लालची नहीं बनना है, कभी भी अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन आपको गर रहा है कि रास्ता जीनियस है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरी पसंद का रास्ता है, मैं पैसा काम सकता हूँ, तो वहां पर घुस जो, चुपचाप अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। अगर मिस कर दिए तो ये आपकी गांधी आदत बन जाएगी, आपको कंगाल बता देगी। तारीख थी आज फीस जमा करने की, लेकिन करोगे 10 दिन बाद में, क्यों, क्योंकि पेनल्टी भरनी है। नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी चीज को, बिल आज पेमेंट करना है, लेकिन कर रहे हो कब, अलग कर देंगे बाद में, फालतू में पैसा भर रहे हो। अरे मौका आज है भाई, उसको पे करने का, आज का फायदा उठाओ ना। आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक अमीर आदमी कैसे मौके का फायदा उठाता है। एक अमीर आदमी हमेशा इन मूवमेंट के तरीके ढूंढता है, वह खर्चों के तरीके नहीं ढूंढता है, वो इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कि मैं उसे जगह पे सबसे पहले जाऊं जहां पर लोग 5 साल बाद में आएंगे, 10 साल बाद में आएंगे, तभी वो पैसा बना पाएगा। वहां पे मौके ढूंढना है आपको, खर्चे के मौके नहीं, आपको कमाई के मौके ढूंढना है। आईना कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसे हैबिट्स बताए जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन यहाँ तक आपके अंदर हो ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह आदत है, आपको गरीब बना सकते हैं, कंगाल बना सकती है। आदत नंबर 1, मनी मैनेजमेंट। मिस्टेक से आपको नहीं करनी, आपको पैसा ठीक से मैनेज करना है। मिस्टेक नंबर 2, हैबिट नंबर 2 जो आपको नहीं रखती चाहिए अपने अंदर, वो है और स्पेंडिंग की या अनवांटेड खर्चों में शामिल होने की। आपको कभी भी ओवरस्पेंड नहीं करना है और अनवांटेड खर्च नहीं करने हैं। और हैबिट नंबर 3 जो आपको बंगाल बना सकती है, वो है अगर आपने मौका को भूलना बैंड कर दिया, मौका है तो गुना लो, नहीं तो कोई और बना लगा। मौके देखना मत छोड़ो, मौका का फायदा उठाना मत छोड़ो। अगर आपने को दिया तो अपना पैसे को दिया आप, और लोगों से पीछे हो गए, अपने आप गरीब बन गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेहनत कीजिए, खूब पैसे कमाए और पैसे काम करके ना जरूरतमंद लोगों की हेल्प भी कीजिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।